सुलझे रिश्तों को सुलझाती है एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, सवालों का सिलसिला होता है और उनके उत्तर होते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारा यही एक तरीका है आप लोगों को प्रॉब्लम से निकालने का। उसी क्रम में एक सवाल लड़की की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि अब कल्चर जो है बदल चुका है, युग बदल चुका है, सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो अब कल्चर आ गया है रिजॉर्ट का। शादियों के लिए रिजॉर्ट, पैलेस, इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, लोग आते हैं सुबह या दोपहर में और शाम तक शादी निपटा के रात में वापस। लेकिन गांव में अभी भी कल्चर है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, रिवाज है, जहाँ पे मान्यताएं हैं, कुएं की पूजा की जाती है और ना जाने ढेर सारी कितनी चीज़ें। जैसा कि आप लोग सब लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी जानते ही होंगे कि क्या क्या गाँवों में रिवाज होते हैं। और शादियाँ भी 2-3 दिन चलती हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है। पूजा होती है, कथा होती है, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। इसी क्रम में इसी एक शादी में सम्मिलित होने अपने रिश्तेदार के घर एक लड़की जाती है, जिनका ये सवाल है, जिन मोहतरमा का ये सवाल है। सम्मिलित होने के जाती है और ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें, जो कार्य व्यवहार है, सब हो रहे होते हैं, वहाँ पे कार्यक्रम सब चल रहे होते हैं। उसी बीच उसकी एक लड़के से आँख मिलती है, जैसा कह लीजिए आमना सामना होता है। और उसको वो बड़ा क्यूट लगता है, बड़ा स्मार्ट लगता है, सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। तो वो चाहती है कहीं ना कहीं कि इनसे बात हो जाए। एक दिल में होता है ना कि प्यार होने के टाइम पे दिल में बड़ी खुशी आती है, घंटियां बजती हैं, बड़ा मजा आता है सारी चीज़ों को फील करने में, बड़ी इंजॉयमेंट होता है। वही इनके साथ कहीं ना कहीं हो रहा था और आंखें मिली और लड़के की तरफ से भी सिग्नल हाँ वाला ही था। और ये लोग भी एक दूसरे को नज़रों में देखते रहे। धीरे धीरे शादी में छुप छुप के कि कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले, कोई बात ना बता दे इधर उधर, और ये दोनों की बातें होने लगी। अब 2-3 दिन का कार्यक्रम था, चलिए वो निपट गया और ये इनको अपने शहर वापस जाना पड़ा जहाँ से आई थी। और इसी दौरान जाते जाते इन लोगों ने अपने एक दूसरे से मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। अब ये चली गई अपने शहर और वो लड़का अपने शहर जहाँ से आया था। जैसा कि आप लोग जानते हो कि शहर और ये सब पता और नाम हम लोग बिल्कुल नहीं बताते हैं, आपकी गोपनीयता को बरकरार रखते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम नहीं बता रहे, लेकिन ये लोग अपने अपने शहर में चले जाते हैं। अब वहाँ से इन लोग की बातचीत होती है, बातें होती, फ़ोन पे घंटों बात करना, एक दूसरे की हंसी ठिठोली, ये सारी चीज़ें चलती हैं, प्यार का इजहार, ये सब चलता रहता है। और ये मिलना इन लोग का कम हो पाता है, बहुत ही ना के बराबर कह लीजिए, क्योंकि ये इनकी दूरी ज़्यादा थी। ये सिलसिला चलता गया, कुछ टाइम बीता और लड़की जो है अपने कॉलेज में जाना शुरू हुआ, उसका अपना पढ़ाई के लिए ध्यान, और लड़का भी अपने पढ़ाई में बिजी, दूसरे शहर में जहाँ भी बिजी। तो थोड़ी सी बातों में, थोड़ी जो फ़ोन पे बात होती थी, चैट होती, उसमें थोड़ी कमी आ गई, क्योंकि दोनों ही व्यस्त रहने लगे थे। व्यस्तता थी, होता है। लेकिन जो लड़का था जैसा कि इन्होंने बताया है, वो इनसे बहुत अटैच था, बहुत प्रेम करता था, ये भी उनसे करती थी। लेकिन जब दूरियां थोड़ी सी हो गई, कहते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाली बात थी यहाँ पे, तो फिर ये कॉलेज में जब थी तो कॉलेज में दोस्ती हुई, ग्रुप बना, तो उनको थोड़ा सा इधर ज़्यादा अच्छा लगने लग गया और उधर से थोड़ा सा वो कटने लगी, क्योंकि इनसे वो रोज़ मिलती थी, रोज़ बातें होती थी। मन है, कहते हैं मन तो चंचल होता है, भंवरा होता है, कहीं भी घूमता है। वही इनके साथ हुआ। इनको जो है ये लड़का कुछ पसंद आने लगा और ये इसके साथ थोड़ा घुल मिल गई, बातचीत हो गई, थोड़ा आगे बढ़ने लगे और उधर का थोड़ा सीन जो है तो कम हो गया, क्योंकि वो भी उधर बिजी रहता था और ये भी यहाँ पे बिजी थी। तो अब जब ये इनके साथ रिलेशन में आ गई तो अब इनको एहसास हुआ कि मैंने शायद गलती की है। वो लड़का मेरे लिए ज़्यादा सही था और वो मुझे ज़्यादा पसंद करता था, ज़्यादा प्यार करता था। ये शायद उतना टाइम नहीं देता है और शायद क्या है, लेकिन इनको इस चीज़ की ये परेशानी थी। तो ये चाहती थी कि अब मैं जो है फिर से उस लड़के से मिलूं जाके, उसी को। अब इनकी बात बहुत कम हो गई थी, लेकिन ये चाहती थी कि ये सब छोड़ के मैं उसी के पास फिर से जाऊं, उसी के साथ मैं रहूं, आगे की प्लानिंग करूं तो उसी के साथ करूं। तो इनको अब हम जवाब दे देते हैं वीडियो के थ्रू। देखिए, क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, आवाज़ से भी आपको पता होगा, बीच में खांसी भी आ जाती है, लेकिन वीडियो आप लोगों के लिए लाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो ये लौटते हैं फिर से अपने उत्तर पे। तो सॉल्यूशन ये है कि देखिए, वो अपनी जगह सही था,
उसने कभी आपको ऐसा नहीं कहा कि वो आपसे प्यार नहीं करता, वो कहीं और एंगेज हो गया, ऐसा कुछ उसकी तरफ से कुछ नहीं था। आपने खुद ही बताया कि आप ही की तरफ से ऐसा हुआ। देखिए, जब कभी ऐसा होता है, दूरियां हो जाती हैं, दूरी होती है रिश्तों में, या मतलब शहरों की दूरी होती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको छोड़ गया, वो आपसे प्यार नहीं करता, आप उनसे प्यार नहीं करते। प्यार एक आंतरिक जुड़ाव है ना, जो कभी खत्म नहीं होता, दूरियों से खत्म नहीं होता वो। ये तो हम आप हैं जो उसको बोल देते दूरियों का बहाना मार के कि नहीं दूरियां हैं जी, कैसे चलाएंगे, नहीं हो सकता। प्यार कभी खत्म नहीं होता। अगर प्यार है तो प्यार कभी खत्म नहीं होगा। तो उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, ये गलती आपकी थी। आपने उनको छोड़ के जो आपके पड़ोस में थे, जो आपसे रोज मिलते थे, उनसे आपने थोड़ा आकर्षण बढ़ाया, तो ये प्यार तो था नहीं मेरी दोस्त। ये प्यार आपका उसी के साथ था, लेकिन अब जो इनके साथ था वो सिर्फ था आकर्षण। कुछ लोगों में होता है जल्दी जल्दी आकर्षण, तो इस पे आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए। और अगर हाँ, अब आपसे गलती तो हो गई है, अब आपने उनको क्या बताया इतने दिन, क्या नहीं, क्या फोन पे बात ना करने की वजह बताई है, क्या किया है, ये तो बेहतर आप ही जान सकती हैं। लेकिन मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि आप उनसे एक बार जाके बात करिए, फ़ोन पे ही सही, और उनसे बोलिए कि मैं बिज़ी थी। और कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो आप उनको कन्विंस करिए। अगर वो मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, इतने दिन बात नहीं हुई, मैं बिज़ी थी और ऐसा ऐसा हुआ, अगर आप कन्विंस कर ले जाती हैं तो फिर अच्छी बात है। और आइंदा से आगे से आप ऐसी गलती कभी ना करें, फिर उनके साथ ही रहें, क्योंकि किसी के दिल से खेलना अच्छी बात नहीं है। और अगर हाँ वो नहीं मानते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी ही है बनाई हुई, क्योंकि आपने ये सारा मैटर खड़ा किया हुआ है। तो मेरा सवाल यही है, और जवाब यही है कि एक बार आप उनसे जाके बात करें, कन्विंस करें, फ़ोन पे कन्विंस करें। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। यही आंसर था मेरा आपके लिए। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहें, खुश रहें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।